दुर्गा మీదే ఇట్లా పట్టుకోవాలంటే పట్టుకో తీసుకో 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 చాలా ధన్యవాదాలు. ఒక్కసారి మరొక్కసారి మన జాతీయ అధ్యక్షురాలు బుక్కు మహిళ బహన్జీ కుమారి మాయావతి గారికి గట్టిగా ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టండి మిత్రులారా. గట్టిగా మన దృఢ నిశ్చయం, అంకిత భావం, మన మొండితనం, మడమ తిప్పని తత్వం ఉత్తర తెలంగాణ రక్తంలో ఉన్నది, ఇక్కడి నీళ్ళల్లో ఉన్నది, మానేరు వాగులో ఉన్నది, రామగిరి किल्లలో ఉన్నది, కుక్కల గూడూరులో ఉన్నది. खासकर पार्टी के यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट श्री आर.एस. परवीन कुमार जो काबिल, ईमानदार, मिशनरी व निष्ठावान भी हैं, ये भी चुनाव लड़े हैं और इनको आप लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने के खास उद्देश्य के साथ ही मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इनकी कामयाबी के लिए यहाँ के स्थानीय कोऑर्डिनेटर व नेताओं के साथ साथ केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम भी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके तेलंगाना प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में
जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशी नामदेव के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर SC व ST वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं यहाँ की वर्तमान जो रीजनल पार्टी की सरकार है मुझे मालूम हुआ कि वो इतनी दलितों के खिलाफ है कि दलित लोग अपने पैरों पर खड़े ना हो, वो सत्ता में ना आए, अपनी सरकार ना बना सके तो हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं तो उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज करा दी, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। तो इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता जो है वो साफ झलकती है। तो इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। उन्हें अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को BSP का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त कर మరి బెహెన్జీ కుమారి మాయావతి గారు తన ప్రసంగాన్ని అనువాదిస్తూ మరి తను అన్న ముఖ్య అంశాలు చెప్పడం జరుగుతుంది। మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కార్యకర్తలకి నాయకులకి పంపిణీ చేస్తూ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది కేవలం మన బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మాత్రమే। మరి ఆ విధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ లో లాగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా జై భోలే You're